नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो सूरत फ़ातिहा का वजीफ़ा है, और जिसको आपने 3 दिन पढ़ना है। आपने जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत ज़िद्दी से ज़िद्दी, जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी हालत में पूरी नहीं हो रही, ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजात, ज़िद्दी से ज़िद्दी मुराद पूरी करवाने के लिए आप इस वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो सब आपकी मुरादें, हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपको रब कायनात आपके घर में इतना पैसा आ जाएगा, गैबी ख़जानों से रब कायनात आपको अता फ़रमाएगा, इतना पैसा अता फ़रमाएगा कि हर रिश्तेदार जो कल तक आपको मुंह नहीं लगाते थे, आपकी तरफ बुलाना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से। अगर आपको यकीन नहीं तो इसको आज़मा कर देख लें, पढ़ कर देख लें। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो वीडियो को आपने अपने पास सेव कर लेना है। और जैसे ही आपने 3 दिन का ये वजीफ़ा है, इसको आपने एक वक़्त मुकर्रा कर लेना है कि किस वक़्त आप इस वजीफ़े किस नमाज के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपने वक़्त मुकर्रा कर लेना है। 3 दिन उसी वक़्त, उसी जगह पर, उसी टाइम पे आपने पढ़ना है इस वजीफ़े को। तो देखिएगा आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छा कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर किसी ने कोई बंदिश लगा दी, जादू टूना, नज़र बद, हसद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो जिसके लिए हम इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा।
آپ کے نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کی زندگی میں ایسے سے معجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام ضرور اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا، نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ایک وقت مقررہ کر لیں، 3 دن اسی وقت پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس، مدرسے، یونیورسٹی، کالج، شاپ میں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو 3 دن ایک وقت مقررہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور کسی ایک نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی وقت آپ مقررہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے وظیفے کو کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پورے عمل کو آپ پڑھ سکیں۔ جب آپ وظیفے کے لیے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد، جس بھی مراد، ضدی سے ضدی حاجت کے لیے آپ وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، سورت فاتحہ کا آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی دوسری سورت آپ نے قرآن پاک کی ہی سورت کا دوسرا بھی وظیفہ ہے سورۃ اخلاص، جس کو آپ 1 مرتبہ پڑھے تو 10 پاروں کا قرآن پاک کی 1/3 کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहले कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है आपने। सबसे पहले आपने 3, 7 या 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सूरत फातिहा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही वही दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अपने हुक्म से, उसके हुक्म से क्या नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।